हेलो बच्चों, मैं हूं जहीर सर, आपका केमिस्ट्री का टीचर। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि इस वक्त हम लोग जो है वैद्युत रसायन चैप्टर पढ़ रहे हैं। और वैद्युत रसायन चैप्टर में जो पिछली वीडियो थी उसमें आपको कुछ जानकारी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में दी गई थी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी के आगे कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, यानी वैद्युत अपघटन क्या है। और वैद्युत अपघटन को जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना होगा कि वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बेटा, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि जो इलेक्ट्रोलिसिस है जिसको हम वैद्युत अपघटन कहते हैं, तो ये किसी इलेक्ट्रोलाइट का ही किया जाता है। यानी इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ के बारे में पहले हमें पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। इसकी डेफिनेशन बेटा क्या होती है? वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपने आयनों में टूट जाते हैं, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपने आयनों में टूट जाते हैं, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इस आधार पे, यानी इनका जो वैद्युत अपघटन होता है उस आधार पे हमने इलेक्ट्रोलाइट को दो भागों में बांटा है। कितने भागों में? दो भागों में। नंबर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नंबर दो वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? यानी प्रबल वैद्युत अपघट्य जो 100% अपने आयनों में टूटते हैं। प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं? 100% अपने आयनों में टूटते हैं, जैसे AgNO3, NaCl, KCl, Na2SO4, HCl, HNO3, NaOH, KOH आदि। यानी ऐसे बहुत सारे प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे 100% अपने आयनों में टूट जाते हैं। ऐसे वैद्युत अपघट्य को ही हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है। दूसरा है बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी दुर्बल वैद्युत अपघट्य। वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी दुर्बल वैद्युत अपघट्य, यानी ऐसे वैद्युत अपघट्य जो 100% अपने आयनों में नहीं टूटते। यानी इनके जलीय विलयन में जब वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इनका कुछ भाग जो है वो अपने आयनों में नहीं टूटता है, शेष जो है वो टूट जाता है। इसलिए ये 100% अपने आयनों में नहीं टूटता, इसलिए इनको बोला गया है दुर्बल वैद्युत अपघट्य या वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आप HCOH देखते हैं, फार्मिक एसिड, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CH3COOH, एसिटिक एसिड, HCN, AgCl, AgBr, AgI आदि। ये आपने इलेक्ट्रोलाइट के बारे में समझा। अब जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है बेटा, वो इलेक्ट्रोलाइट का ही होता है। किसका होता है? इलेक्ट्रोलाइट का होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो NaCl लिया है। कौन सा है? NaCl है। कैसा है? पिघला हुआ NaCl है। अगर पिघला हुआ नहीं होता तो हम इसमें जल मिलाते, और जल मिलाने से यहाँ पर जल के आयन भी आ जाते, है ना। तो थोड़ा सा समझाना मुश्किल हो जाता, तो मैंने पिघला हुआ NaCl लिया है। और ये चित्र जो आप देख रहे हो तो पिछले वीडियो में आपने देखा ही था कि इसमें क्या होता है कि एक छोटी प्लेट होती है जिसको ऋणावेशित प्लेट कहते हैं, एक बड़ी प्लेट होती है जिसको धनावेशित प्लेट कहते हैं। इससे एक इलेक्ट्रोड जुड़ा होता है, एक इस प्लेट से इलेक्ट्रोड जुड़ा होता है ना। ये प्लेटिनम के दोनों इलेक्ट्रोड बने होते हैं। इसमें जब वैद्युत धारा बैटरी के माध्यम से प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर ऋणावेश आना शुरू हो जाता है और ये इलेक्ट्रोड ऋणावेशित चार्ज हो जाता है। ऋणावेशित इलेक्ट्रोड को हम लोग कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इधर क्या होता है? धनावेशित प्लेट होती है जिसकी वजह से यहाँ पे धनावेश आ जाता है और ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इसको हम लोग एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। अब देखिए NaCl यहाँ पर एक वैद्युत अपघट्य लिया गया है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लिया गया है। जब हमने इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की तो NaCl अपने आयनों में टूटना शुरू हो जाएगा, और NaCl अपने आयनों में जब टूटेगा तो Na+ आयन देगा और Cl- आयन देगा। जो Na+ आयन है बेटा वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे, यानी कैथोड की ओर जाएंगे। आप देख रहे हैं ना इस तरीके से, ये Na+ आयन इधर आ रहे हैं। इसका मतलब है जो धनावेशित आयन है वो कैथोड की ओर मूव कर रहे हैं और कैथोड पे जाकर के कलेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद ये ऋणावेशित जो आयन है बेटा क्लोरीन के, ये एनोड की ओर जा रहे हैं, क्योंकि एनोड कैसा होता है? धनावेशित। इससे ये पता चलता है कि जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो अपने आयनों में टूट जाता है। इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। बात समझ में आई? यानी जब किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और वो अपने आयनों में टूट जाता है, इस प्रक्रिया को यानी इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघटन बोलते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? वैद्युत अपघटन क्या है? अब इसमें क्या होता है कि कैथोड और एनोड पे अलग अलग रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि धनायन कहाँ जा रहा है? कैथोड की ओर। तो यहाँ देखिए एड कैथोड रिएक्शन, यानी कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है? सोडियम के प्लस आयन कैथोड की तरफ जा रहे हैं, आप देख रहे हैं चित्र में। ये
धनावेशित है, ये अपने आवेश को छोड़ करके न्यूट्रल होना चाहता है। तो सोडियम पे एक प्लस आवेश है, ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके सोडियम सॉलिड में चेंज हो जाएगा, यानी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और यहीं पर यानी कैथोड पे ही डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। यानी सोडियम के ऊपर एक प्लस आवेश था, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और खुद को न्यूट्रल कर लिया और सोडियम सॉलिड में चेंज हो गया, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और ये सोडियम सॉलिड वहीं कैथोड पे जमा होता रहेगा। ये आपकी कैथोडिक रिएक्शन है। दूसरी एनोड पे आप देखते हैं, एनोड पे क्या होगा? आप चित्र में देख रहे हैं एनोड की ओर क्लोरीन आयन जा रहे हैं। कौन सा आयन जा रहे हैं? क्लोरीन आयन जा रहे हैं। तो क्लोरीन आयन, आयनों की संख्या बहुत ज्यादा है ना, हमने 2 क्लोरीन आयन लिए, तो जब 2 क्लोरीन आयन है, एक क्लोरीन आयन पे एक ऋणावेश है, तो 2 क्लोरीन आयन पे 2 ऋणावेश होगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके Cl2 गैस में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? Cl2 गैस में बदल जाएगा। और इलेक्ट्रॉन को जो है छोड़ने की जो प्रक्रिया है, लॉस करने की जो प्रक्रिया है, वो ऑक्सीडेशन कहलाती है। इस तरीके से एनोड में क्लोरीन गैस बनेगी और जो कैथोड है उसमें सोडियम डिपॉजिट होने लगेगा। अगर आप नेट रिएक्शन जानना चाहते हैं क्या है, तो नेट रिएक्शन का मतलब इन दोनों को जोड़ना होता है। तो सोडियम आयन देखिए यहाँ पे लिखा है 2Cl- आयन लिखा हुआ है, यहाँ पे सोडियम सॉलिड है, यहाँ पे क्लोरीन गैस है, और ये इलेक्ट्रॉन चूंकि बैलेंस नहीं है, जब तक इलेक्ट्रॉन को बैलेंस नहीं करेंगे तब तक नेट रिएक्शंस नहीं आएगी। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, अभी तक इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है, तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि Cl- आयन ले लीजिए और एक ही इलेक्ट्रॉन छोड़िए और यहाँ पर 1/2 Cl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 Cl2। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी 2 Cl मैंने इसलिए लिए थे ताकि आपको ये दिखा सकूं कि Cl2 गैस बनती है, लेकिन वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस बराबर होना चाहिए। ऊपर वाला 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, नीचे वाला 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा था, तो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी ना। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए या तो ऊपर हम 2 से मल्टीप्लाई कराएं, तो 2 यहाँ पर सोडियम सॉलिड बनेगी, या फिर यहाँ पर हम इसको एक ही आयन लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कट जाएगा। अब तुम्हारा नेट रिएक्शन क्या आ जाएगा? 2Na+ आयन, और यहाँ पर हो जाएगा आपका Cl- आयन। ये देखिए 2Na+ आयन और Cl- आयन हो जाएगा, यहाँ पर सोडियम सॉलिड हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 Cl2 गैस। ठीक है ना? बात समझ में आई बेटा? चलिए ठीक है, एक बार थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यानी वैद्युत अपघट्य के बारे में जान रहे थे। तो वैद्युत अपघट्य वे पदार्थ हैं जिनके जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपने आयनों में टूट जाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो 100% अपने आयनों में टूटते हैं। जो 100% टूटते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं, और जो 100% अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, उनका कुछ भाग रह जाता है, उनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में यानी जलीय विलयन में या पिघले हुए में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसका अपने आयनों में टूटना ही वैद्युत अपघटन कहलाता है। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट का हम वैद्युत अपघटन करते हैं तो कुछ आयन इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं, मतलब कैथोड की ओर जाते हैं, और कुछ आयन एनोड की ओर जाते हैं, जिससे कैथोड पर भी रिएक्शन होता है और एनोड पर भी रिएक्शन होता है। नेट सेल रिएक्शन करने के लिए आप इसको ऐड कर सकते हैं। आई थिंक वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।